सिंध हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि जो 9वीं 10वीं या जो कॉलेज के तालिब इल्म हैं वो तो स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए स्कूल शुरू हो चुका है, कॉलेज शुरू हो चुका है, लेकिन छठी 7वीं और 8वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 21 सितंबर से स्कूल जाना था, उनके स्कूल खुलने थे, वो अब फिलहाल नहीं होंगे, उसको मौखर कर दिया गया है। इसकी वजह हम जानेंगे कि क्या वजह है। क्या बहुत ज़्यादा इस बात का खदशा है कि वायरस फैल रहा है, या सिर्फ वजह यह है कि जो स्कूल्स थे वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन इस हवाले से आज शफकत महमूद, जो कि वफाक में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब उनसे ये सवाल किया गया कि वफाक का भी यही इरादा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इरादा नहीं है और बेहतर होता कि अगर सिंध हुकूमत भी ये फैसला हमसे मुशावरत के बाद करती। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि प्लान यही है कि 23 सितंबर से छठी 7वीं और 8वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल जो है वो खुल जाएंगे और 22 तारीख को हम एक और मीटिंग करेंगे जिसमें फाइनल फैसला होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला वफाकी सतह पर नहीं किया गया है। सारे फैसले हमने मिलकर किए थे पहले, अब भी हमारी कोशिश है कि मिलकर करें। सिंध ने अपने तौर पे फैसला किया है। बहरहाल जो हमारा प्लान है वो वही है जो पहले अनाउंस हुआ था कि 23 तारीख को 6 से 8, 6, 7, 8 खुलेंगे और 30 तारीख को प्राइमरी खुलेंगे। लेकिन 22 तारीख को एक दिन पहले खुलने से हम दोबारा शुरू करेंगे। शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि बेहतर होता कि सिंध हुकूमत हमसे मुशावरत के बाद ये फैसला करती। सिंध में छठी 7वीं और 8वीं जो जमात के तालिब इल्म हैं उनके लिए स्कूल 21 सितंबर से खुलने थे, वफाक में 23 सितंबर से खुलने थे। वफाक कह रहा है कि अभी भी हमारा वही प्लान है और कोई भी इस तरह की इत्तला खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या बलूचिस्तान से भी नहीं आई है कि वहाँ पर जो डेट है उसमें कोई ताख़ीर की गई हो। सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर सिंध इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, सिंध हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि 21 तारीख से जो स्कूल्स खुलने थे छठी 7वीं 8वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं खुलेंगे। इस फैसले की वजह क्या है? जो स्कूल्स हैं वो SOP फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आपको एतराज है और इसलिए स्कूल नहीं खुल रहे, या जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो खदशा है कि तेजी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये फैसला किया गया है? शहजाद, दो वजूहत हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जब ये फैसला हुआ था कि हमें तमाम स्कूल्स मरहलावार खोलने हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजनिंग थी और वो ये थी कि पहले हम बड़ी क्लासेस को खोलें और हम ये देखें कि जो SOPs हैं उस पर कितना अमल दरामद हो सकता है और किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये हालात हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हैं कि स्कूल्स खुलेंगे और इस तरह से खुलेंगे। तो वो SOPs हम ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस कदर होगी उसको देखने के लिए पहले सिर्फ बड़ी जमात के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए और फिर मरहलावार दीगर क्लासों का ऐलान हुआ। अब जो हमने पिछले 4 दिनों में देखा है, मुझे नहीं पता, अल्लाह करे कि बाकी सूबों में सारी चीज़ें आइडियल हो, जिस तरह हमने सोचा था वैसी हों, लेकिन सूबा सिंध में वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। हमारे पास सरकारी स्कूलों में भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। इसी तरह कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में कहीं ना कहीं फ्लॉज थे और कुछ स्कूलों ने इतनी बड़ी वायलेशंस की हैं कि उन्होंने छोटे बच्चों को जिनकी क्लासेस हमने नहीं उनको भी स्कूलों में बुलाया, और ना सिर्फ बुलाया बल्कि SOPs की कोई इम्प्लीमेंटेशन और बच्चों के लिए भी नहीं की कि चलो जी डिस्टेंस में बिठा दो, मास्क लगा दो, कुछ और चीजें कर दो, वो भी नहीं की उन्होंने। अच्छा, उसके साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम हमारे लिए बन रहा है, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 14,500 से ज्यादा हमने टेस्ट करवाए हैं, 3,600 के करीब रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, 2.4% से जायद जो है उसमें पॉजिटिव केसेस हैं। अगर ये 15,000 रिपोर्ट जो आज तक शाम तक, शायद रात तक इसी वक्त आ जाएंगी, तो उसमें इसी तनासुब से भी अगर आ जाएं तब भी कोई 350-400 के करीब जो है वो लोग बन जाते हैं। सईद गनी साहब, इसलिए मुझे जरा बताइएगा कि सिंध हुकूमत के लिए रेड लाइन क्या है? मिसाल के तौर पे 15,000 जो तकरीबन टेस्ट आपने करवाए, इनके तमाम के रिजल्ट आ जाते हैं और ये शरह पॉजिटिव केसेस की 2.45% रहती है। इस पर सिंध हुकूमत मुतमईन होगी क्योंकि जो पीक था वो 25% पॉजिटिव केसेस का था। क्या 2.4% पर आप स्कूलों को जारी रखेंगे या उसकी बुनियाद पर फैसला तब्दील करेंगे? शिराज, मैं एक अर्ज कर दूं, 15,000 जो 14,500 टेस्ट हैं वो हैं जो कल तक हुए थे। जो आज हुए हैं वो उसमें ऐड होंगे, फिर कल जो होंगे वो उसके अंदर ऐड होंगे, तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। मेरी तो दुआ है, मेरी तो ख्वाहिश अल्लाह करे कि ये 2.4% से भी नीचे चला जाए। लेकिन हो ये रहा है कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पॉजिटिव केसेस आते हैं टीचर्स के या बच्चों के, तो हम उनको बंद करते हुए जा रहे हैं। अब अगर इस तरह से केसेस बढ़ते जाएं मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें ये प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, सरकारी स्कूल्स भी हैं,
अगर उस सब में ये चीजें आती रहे तो हम बंद करते हुए जा रहे हैं, वैसे ही वो चीज हम करनी है हमने। अब इसमें नंबर ऑफ टेस्ट एक है, एसओपीज पर अमल दरामद दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्कूल आज जब हमको कह रहे हैं कि सिर्फ दो क्लासें आप बुलाएं, मिसाल के तौर पर जो मैट्रिक तक स्कूल है उसको हम कह रहे हैं 10वीं और 9वीं को बुलाओ, अगर वो 2 क्लासों पर भी एसओपीज को फौरी मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट कराने में नाकाम है, कल हम उनको कहेंगे कि 5 क्लासें आपको और भेज रहे हैं, 28 को हम कहेंगे कि तुम्हारी सारी क्लासेस जो है आना शुरू हो जाएंगी, प्री प्राइमरी भी आना शुरू हो जाएंगी। तो जब 2 क्लासों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है तो मुझे आप ये बताइए कि वो 10-12 क्लासों तक किस तरह करवा सकते हैं। और इसमें आप कह रहे हैं कि जो निजी स्कूल है, निजी स्कूल और कॉलेजेस की तादाद ज्यादा है, सिंध भर में कितने तालीमी इदारे जो है बंद किए गए हैं इस बुनियाद पे कि एसओपी वो फॉलो नहीं कर रहे थे? देखें, सरकारी जो कॉलेजेस बंद हुए थे वो 3 हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि वहां पर जो पॉजिटिव केसेस निकल आए थे। ठीक। कल हमने कराची में जो मैंने खुद जाके विजिट किए, जब मैंने खुद वायलेशन देखी, 4 स्कूल हमने कल सील किए। आज कुछ स्कूलों को हम शोकाज नोटिस इशू करवा रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, मैं तो चूंकि डायरेक्टली उस वक्त देख रहा होता हूँ, उसी वक्त जाके डायरेक्टिव इशू कर देता हूँ, लेकिन हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं, वो प्रॉपर रिपोर्ट्स भेजते हैं हमारे पास, और उसमें एक आध दिन लग जाता है कार्रवाई करने में। तो ये नंबर्स कोई अच्छे नहीं है। मैंने जो खुद देखे, मैं रोजाना कोई 3.5-4 घंटे विजिट करता हूँ, उसमें कोई 15-20 मकामात के मेरे विजिट्स हो जाते हैं। तो मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि 50% से ज्यादा स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, एसओपीज पर 100% अमल दरामद जो है नहीं हो पा रहा है। सही। हम ये चाह रहे हैं कि 1 हफ्ता सिर्फ एक्सटेंड कर दें, ताकि जो हमने 1 हफ्ता दिया था कि एसओपीज पर वो मुकम्मल अमल दरामद करने में कामयाब हो जाए, वो मजीद अगर इस बात का जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि शफकत महमूद साहब की हमने बात सुनाई, वो कह रहे थे कि बेहतर होता कि सिंध हुकूमत जो है हमसे मुशावरत कर लेती, और जब ये फैसला मरहलावार खोलने का हुआ था तो वो भी एनसीओसी के जरिए हुआ था, तो ये फैसला भी मुशावरत के बाद होता तो बेहतर होता। ये ऐसा क्यों नहीं किया गया? मैंने अभी ये गुजारिश की, और मैंने सुना शफकत साहब का कहीं और भी कि वो 22 तारीख को कह रहे हैं कि एनसीओसी की मीटिंग हो रही है। देखें, अगर हम 22 तारीख को एनसीओसी की मीटिंग का इंतजार करते हैं तो उसका मतलब ये है कि 21 तारीख का जो फैसला है उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन हो जानी थी। और अगर आप ये भी कहें कि मैं आज ना करता ये ऐलान, हम कल करते या परसों करते, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो टाइम मिले वालिदैन को भी, स्कूल्स को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ताकि बरोत उन्हें पता हो कि अभी मजीद 1 हफ्ते तक हमने स्कूल इसी तरह चलाना है जिस तरह भी चल रहे हैं, ताकि वो इंतजामात बेहतर करने की कोशिश कर सकें। अब अगर ये देखें, बड़ी कॉमन सेंस की बड़ी सीधी बात है कि भाई आपके पास 100 में से 20 बच्चे आ रहे हैं, आप उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। 21 को आपके पास 50 बच्चे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कि अमल दरामद एसओपीज पर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि अब 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात के स्कूल जो हैं वो 21 सितंबर से नहीं खोलेंगे, उसको मौखर कर दिया गया है।